Hello everyone, welcome to Rainbow Reiki Care. Myself Poonam Roy, Reiki Grand Master and Angel Therapist. ज्ञान भरी बातें सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। जी हाँ, शनि ग्रह यानी सैटर्न। शनि ग्रह सुनते ही एक डर सा लगने लगता है सबको। ओहो, शनि ग्रह है, इट मीन्स जरूर कोई ना कोई बैड इफेक्ट। आज इसी भ्रांति को मैं आपकी दूर करने वाली हूँ कि शनि ग्रह न्याय के देवता हैं, जो हमेशा न्याय करते हैं, चाहे वो राजा हो या रंक हो, वो हर किसी के साथ न्याय करते हैं। अगर आपने कोई गलती की है, चाहे वो जानबूझ के की है या अनजाने में की है, तो उसकी पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। हाँ, देखिए, गलती तो हर इंसान से होती है। अगर आपने अनजाने में कोई गलती की है, तो उस गलती की जो पनिशमेंट है उसको फेस करने की पावर भी शनि देव ही देते हैं, और उस टाइम पीरियड से आप इजीली बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि कोई गलती है जो आप बार बार जानबूझ के कर रहे हैं, तो उसके लिए तो फिर शनिदेव पनिशमेंट ज़रूर देते हैं, और बहुत कड़ी पनिशमेंट देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए, पाप नहीं करने चाहिए। पाप से ही मतलब होता है गलतियां जो हम जानबूझ के करते हैं। हाँ, बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो शायद पास्ट लाइफ में की है, वो चाहे जानबूझ के की है या अनजाने में की है। अब वो तो याद नहीं है पास्ट लाइफ में क्या क्या गलती की है, तो उसकी, लेकिन उसकी जो पनिशमेंट है वो अगर इस लाइफ में मिल रही है, तो उसको अब किस तरह से फेस करें। देखिए, जो भी एक टाइम पीरियड होता है शनि देव का, जो न्याय करने का जो टाइम पीरियड होता है, जिसमें शनि की साढ़े साती आती है या ढैया आती है, उस टाइम पीरियड को निकालना बहुत मुश्किल सा लगने लगता है। लेकिन उसे आप अगर ये सोच के निकालेंगे कि जो भी गलती की उसके लिए अगर आप माफ़ी मांगते हैं, उसको रियलाइज़ करते हैं, इसके लिए एक हो पोनो टेक्निक है जो बहुत हेल्पफुल होती है। उसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो शनि ग्रह को अब किस तरह से, अब जो मिस्टेक हो गई वो तो हो गई, अब आगे ऐसा क्या करें कि उन गलतियों से भी हमें सीख मिले मिले कि इस तरह की गलती करने से हमें क्या क्या सफ़र करना पड़ रहा है, और आगे गलतियों को ना करें। हो सकता है बहुत सी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक जो आपको अभी तक नहीं मालूम है, नहीं मालूम थी, वो गलतियां कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस ला के अगर आप बड़ा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप रेकी हीलर हैं या हीलिंग करते हैं, किसी भी मोडालिटी से हीलिंग करते हैं, तो जो ग्रह हैं वो इतने बैड इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं आप पर। देखिए, ग्रह हैं वो हमारे शरीर में इफ़ेक्ट तो कहीं ना कहीं डालते ही हैं, ज़रूरी नहीं है बैड इफ़ेक्ट ही डाले, वो गुड इफ़ेक्ट भी डालते हैं। देखिए, चंद्रमा की वजह से अगर समुद्र में ज्वार भाटा आ सकता है, तो हमारे शरीर में क्यों नहीं ना, क्योंकि 70% हमारी बॉडी जो है वो वाटर से बनी हुई है, तो हमारे बॉडी में भी इफ़ेक्ट आता है, हमारे ब्रेन में भी इफ़ेक्ट आता है। तो ग्रह कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर डालते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू हीलिंग करते हैं अपनी, और अपने माइंड को स्टेबल रखते हैं, गलत कर्मों से आप दूर रहते हैं, तो ग्रह, कोई भी ग्रह कहीं पर भी हो, वो आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, बैड इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हो सकता है जिससे आप इजीली निकल सकते हैं बाहर। सबसे पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आई एम नॉट ए एस्ट्रोलॉजर, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट कुछ ऐसी मोटी मोटी बातें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। आपने अपनी दादी नानी से या अपने पेरेंट्स से सुना होगा कभी कि रात को सोते वक्त हमेशा पैर धो के सोने चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। आपके पैर एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और स्पेशली जब आप रात को सोने जा रहे हैं तो अपने पैरों को ज़रूर चेक करिए। और आपके पैर जो क्रैक हील्स नहीं होनी चाहिए, फटी हुई एड़ियाँ, ये कहीं ना कहीं आपके शनि के बैड इफ़ेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। आपके पैर एकदम साफ़ और सॉफ्ट होने चाहिए। अपने पैरों को साफ़ रखिए। और अगर आपके कुछ स्लीपर या शूज़ इस तरह के हैं जो फटे पुराने हैं, कहीं कोने में पड़े हैं, और उनको कभी यूज़ नहीं करने वाले आप, और वो किसी काम के नहीं हैं, तो सबसे पहले उन्हें निकाल के आप डस्टबिन में फेंकिए।
क्योंकि वो आपके घर के वास्तु को भी डिस्टर्ब करते हैं, आपके माइंड को भी डिस्टर्ब करते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी को भी इफ़ेक्ट डालते हैं, आपके फाइनेंशियल इशू जो होते हैं वो भी यहाँ से क्रिएट होते हैं कहीं ना कहीं। और अगर कोई स्लीपर आपकी इस तरह की है जिससे खट खट की आवाज़ आती है या पैर रगड़ कर चलते हैं, तो इस ओर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस तरह की आदत मैंने देखी है कुछ लोगों की होती है कि वो पैर से धक्का मार के डोर को ओपन करते हैं और पैर से धक्का मार के डोर को क्लोज़ करते हैं। अगर इस तरह की आदत आपकी है तो सावधान हो जाइए आप, क्योंकि ये इस तरह की हैबिट जिनमें होती है वो कभी भी बरकत नहीं कर पाते हैं। उन्हें कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू रहेगा, फिज़िकल इशू रहेगा, रिलेशनशिप में इशू, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको बनी ही रहेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप चेंज करके एक बड़ा ट्रांसफॉर्म अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ठीक है, ये सुनने में और देखने में बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर काम को करने का एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे आपने पटक के फेंक दिया या कहीं पर भी कुछ भी पड़ा है ना। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप करना शुरू करिए, तो आप ज़रूर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे और बहुत इजी वे में करेंगे। हाँ, शनि ग्रह रिप्रेजेंट करता है आपके रूट चक्रा को। अगर आप शनि ग्रह से पीड़ित हैं तो आप अपने रूट चक्रा को ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग देना शुरू करिए। ठीक है, और रूट चक्रा को हील करते वक्त आपको ये भाव रखना है कि आपसे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए आप माफ़ी चाहते हैं। होपोनोपोनो टेक्निक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप इस चैनल को, अगर आप नए हैं इसमें, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रूट चक्रा को हील करिए, जिससे कि रूट चक्रा हील करेंगे तो जो आपकी पास्ट लाइफ की जो भी कर्मास हैं, बैड कर्मास हैं, वो भी आपके हील होंगे। आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो या हेल्थ इशू हो, बोन्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो भी कहीं ना कहीं शनि ग्रह आपका अफेक्टेड है। तो इस तरह से हीलिंग को आप ज़्यादा जोर दीजिए। और अगर आपकी इस तरह की हैबिट है कि आप कोई भी किसी को कुछ बोलते हैं तो पिंच करके बोलते हैं, आपकी वजह से अगर बार बार कोई हर्ट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा पाप होता है किसी को हर्ट करना। क्योंकि वो उसको तो आप एक बार हर्ट करते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई होके बाउंस बैक होके आपके पास कई गुना वापस आता है, जो आपको ही डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह की अगर हैबिट है आपके अंदर या आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को, तो उन्हें भी बताइए। पर इस तरह से बताइए कि उन्हें पिंच ना हो, बहुत ही प्यार से और अच्छे से समझाइए। अगर इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती है, इसी तरह की सीरीज़ आप आगे भी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।